राम बुलवा दिया करेंगे। तो ये एक तो बहुत बड़ी परंपरा है, इसलिए आप लोग जय श्री राम बहुत जोर जोर से बोलेंगे और हर बार ध्यान रखेंगे। यदि किसी को पड़ोसी को भी नींद आ रही होगी तो जग तो जाएगा। अच्छा, उसके नींद आने पर हमारे जय श्री राम बोलने पर उसको नींद यदि खुलेगी तो कुछ तो हमको भी मिलेगा भाई। 50% तो 50 नहीं तो 10% तो मिलता ही है, दशांश तो मिलता है। कथा पांडाल में आने से जो हमको 100% फल मिलता है वो एक को साथ में ले आने के बाद में हमको प्राप्त हो जाए। तो हमारे जय श्री राम बोलने से दूसरा जय श्री राम बोलने से दूसरा जग जाए तो कितनी अच्छी बात है। कुछ हमको भी मिलेगा और उस बेचारे को जो सो रहा है आकर के उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आइए पुनः हम उसी मूल प्रसंग में चले, क्योंकि आज वैसे भी हम थोड़ा सा लेट है। पता नहीं उसकी इच्छा होगी, राम जी की इच्छा होगी, उन्होंने ही लेट कराया होगा। यदि हम 11 बजे से शुरू कर देते तो कोई आता भी नहीं, इसलिए हो सकता है राम जी की इच्छा हो। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया और उनकी वाणी से समझ में आता है कि वो कितने ब्रह्मानंद में परिपूर्ण हैं। यदि ब्रह्मानंद में परिपूर्ण नहीं होते तो ब्रह्म का बीज उनके मुख से पहले उच्चरित नहीं होता। अभी लास्ट जब अंतिम में जाएंगे ना तो वहां पर भी आपको ब्रह्म का बीज ही मिलेगा। रामचरित आप सभी पाठ करते हैं और सबसे बड़ी कृपा तुलसीदास जी महाराज की कितनी बड़ी है कि कितनी सरल भाषा में इसको बनाया। आप सबको पता नहीं, शायद ना हो ये किस भाषा में बनी है, किसको पता है? रामचरित मानस जो रची गई है तुलसीदास जी के द्वारा, ये किस भाषा में है? संस्कृत में है? किसी को पता नहीं। ये बिल्कुल सरल भाषा और अवधी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि किसी भी रामचरित में किसी स्कंद से पहले आप देखना तो उसमें पहले श्लोक मिलेंगे संस्कृत भाषा में। संस्कृत में क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले इसको गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले रामचरितमानस की रचना हो गई थी, जो कि वाल्मीकि महाप्रभु ने किया था, लेकिन वो संस्कृत में थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब रामचरितमानस को लिखने के लिए बैठे और उन्होंने रामचरितमानस को पहले संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया तो आकाशवाणी हुई कि अपनी निज भाषा में लिखो, संस्कृत में तो पहले बन चुकी है। तो रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी निज भाषा अवधी भाषा में लिखी। ये साक्षात अवधी भाषा है और बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा ये जन्म उसी अवध में राम जी के पवित्र स्थल और राम जी की पवित्र तपस्थली और राम जी के वन के समय में किया गया, जहां पर मेरे राम जी 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष तक किए, उस जन्मभूमि का मैं चित्रकूट। आप जाइएगा कभी चित्रकूट, बहुत पवित्र है। चित्रकूट के विहंग मृग, चित्रकूट के तो तुलसीदास जी ने मृग पशु पक्षियों तक को वंदना की है। आगे आप सुनेंगे। बोलिए जय श्री राम, श्री राम। उसके पश्चात कहते वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे माणि विनायको। इस श्लोक में ध्यान दीजिएगा, इस श्लोक के अंदर 2 जन की संयुक्त वंदना की गई। वो है माता सरस्वती और भगवान गणेश। वर्णों की जो दाता है, वर्णों को जो प्रकट करने वाले हैं, वो माता सरस्वती हैं और वर्णों को वंदे बाणी, जो वर्णों को वाणी से निकालते हैं, हमारी वाणी से जो हम बोलना चाहते हैं, वो हमको ज्ञान किससे प्राप्त होता है? ज्ञानियों में अग्रगण्य बुद्धि
बुद्धिमानों में अग्रगण्य महाराज गणेश जी का और सरस्वती जी का संयुक्त रूप से वंदना की गई। आगे श्लोक में भी दो महाप्रभुओं की वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो महाप्रभु कौन कौन से हैं? आइए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, माता भवानी और भगवान शिव को वंदन किया है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, ये साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। इसीलिए बट की छाया में रहते। बट की छाया में आपने देखा होगा, प्राय है कोई भी कथा यदि हुई है, हमारे पूर्वजों ने जो श्रवण कराई है हम लोगों को, हम लोगों के संतों के माध्यम से, वो सारी कथाएं बट वृक्ष के नीचे हुई। माता भगवान शिव माता सती को कथा श्रवण कराई, वो किस जगह? बट वृक्ष के नीचे। क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकरमा, तीरथ राज समाज सुकरमा। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकरमा। क्योंकि बट वृक्ष जो है ना, वो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। देखिए, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके जो तप करते हैं, उनको तीर्थराज प्रयाग में जाकर के जो फल प्राप्त होता है, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने से हमको प्राप्त हो, अनायास ही प्राप्त हो जाता है। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है भवानी और शिव। साक्षात श्रद्धा और विश्वास यदि देखना है तो ये हमारे लिए एक प्रमाण है कि भगवान शिव और सती साक्षात श्रद्धा विश्वास। क्यों? यदि श्रद्धा विश्वास इनके अंदर और ये साक्षात श्रद्धा विश्वास के प्रतीक नहीं होते तो हमको भगवान मेरे बाबा तुलसीदास जी इनको श्रद्धा विश्वास का प्रतीक नहीं कहते। तो इसमें संयुक्त वंदना की गई है। अब आगे की श्लोक में संयुक्त वंदना नहीं की गई, इसमें सिर्फ निष्पक्ष एक जन की वंदना की गई है। क्या है? कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ते चंद्रा सर्वत्र वन्दते। वंदे बोधमयं नित्यं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्दते। इसमें भगवान शिव की वंदना की गई है, निष्पक्ष वंदना। भगवान शिव की क्या कहा है कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। भगवान शिव क्या है? साक्षात गुरु का रूप है। और एक हमारे विद्वानों ने इसके कई अर्थ निकाले हैं। इसमें एक अर्थ ये भी निकालते हैं कि गुरु जो है वो साक्षात शिव का स्वरूप है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। गुरु जो है वो भगवान शिव का स्वरूप है।
और इसने बहुत सुंदर एक व्यंजना दी, उपमा दी। उपमा क्या की है कि जिस गुरु के शरण में जाने के बाद में हम कैसे हो जाते हैं, बोले यमा सितो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। आपने देखा होगा जो चंद्रमा है ना, जब चंद्रमा बकरी हो जाता है उसको राहु नहीं ग्रसित करता, और जब पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा निकल जाता है तो राहु उसको ग्रसित करने लग जाता है। ऐसे बकरी चंद्रमा बकरी होने के साथ साथ में यमा सितो ही बकरोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते, जिसके सर पर चंद्रमा जाते ही और सुशोभित मान सुभायमान होने लगा। ऐसे भगवान